प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से स्वागत है आज के एक बहुत ही रहस्यमयी बाइबल अध्ययन में। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस YouTube चैनल पे आपको जितने भी बाइबल अध्ययन मिलते हैं उनमें कुछ भी मिलावट नहीं की जाती, बल्कि परमेश्वर के वचन में काफ़ी दिन मेहनत कर करके, परमेश्वर के वचनों को जांच पड़ताल कर करके और परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर करके जो परमेश्वर का आत्मा अपनी अगुवाई में मुझे सिखाता है, उन्हीं वचनों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और इन बाइबल अध्ययन का और इन वचनों को, इन सरमन्स को आपके सामने लाने का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं है, केवल ये है कि परमेश्वर का वचन हर एक कानों तक पहुँचे। बेशक आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, लेकिन इन वचनों को पूरा सुने शुरू से अंत तक और आगे शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के भेद अन्य लोगों तक भी पहुँचे। आइए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। आज का ये जो बाइबल अध्ययन है, हम परमेश्वर के एक अभिषेक्त और भविष्यवाणियों की व्याख्या करने वाले, भेदों को प्रकट करने वाले एक परमेश्वर के सच्चे दास के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और उस परमेश्वर के दास का नाम था हनोक भविष्यद्वक्ता। हनोक जो नाम है, हिब्रू में अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका जो मेन मतलब है वो है समर्पित होना। और समर्पित के अलावा हनोक के नाम के कुछ और भी मतलब निकलते हैं, जैसे कि अनुशासित और सिखाया हुआ। और जैसे इसके नाम के अर्थ हैं, वैसे इसका जीवन आज हम देखेंगे। इसका जीवन सच में समर्पित और अनुशासित और परमेश्वर के द्वारा ये सिखाया हुआ एक भविष्यद्वक्ता था। हनोक के जीवन से आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और हनोक का जो जिक्र हम पहली बार देखते हैं वो बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में हम इसके बारे में देखते हैं। और बाकी पूरी बाइबल में हम 2 जगह और हनोक का जिक्र देखते हैं। और चौथी जगह अगर हम बात करना चाहें तो लूका रचित सुसमाचार में लूका ने अध्याय 3 उसकी 37 में बहुत ही खूबसूरती के साथ यीशु मसीह की वंशावली का वर्णन करते हुए हनोक के नाम को बीच में लिया है। बाकी पूरी बाइबल में हनोक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा और हनोक नाम के कुछ लोग हैं, लेकिन जो परमेश्वर द्वारा सिखाया हुआ समर्पित जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हनोक है, जिसकी आयु 365 वर्ष की हुई, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। और इसकी आयु जो 365 वर्ष की हुई, उसके बाद ये मरा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने इसे उठा लिया, इसे लोप कर दिया। और जब हनोक की उम्र 65 वर्ष की हुई तो उस वक्त हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। और अगले 300 सालों तक वो परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित रहा कि वो अंत में लोप हो गया। परमेश्वर ने उसे जीवित ही स्वर्ग में बुला लिया। ये बाइबल का पहला धर्मी पुरुष था जो लोप हुआ। और इसके बाद दूसरा धर्मी पुरुष एलिया, और उसके बाद तीसरा प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में 3 ही ऐसे हम व्यक्ति विशेष देखते हैं जो जीवित आकाश में, स्वर्ग में उठा लिए गए। हनोक के बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 5 उसकी 21 से 24 तक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि आदम की वंशावली में केवल पहला व्यक्ति हनोक ही था जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि वो परमेश्वर का प्रिय हो गया और परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। हनोक की परमेश्वर को प्रसन्न करने की और उसके विश्वास की गवाही इब्रानियों अध्याय 11, 5, 6 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे खुले तौर पे बताई गई है। इसके बाद हम हनोक का जिक्र जो है सीधे यहूदा की पत्री जो प्रकाश अतिवाक्य से पहले आती है, उसका एक ही अध्याय है, उसकी 14 से 16 आयत में हम देख सकते हैं। जब हम इन तीनों स्थानों से हनोक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हनोक का एक चित्र प्राप्त होता है कि वो क्या था, कैसे था। और इसके अलावा पूरी बाइबल में हनोक के जीवन के बारे में
कहीं भी हमें कुछ नहीं मिलता। केवल लूका 3:37 जो है उसमें यीशु मसीह के पूर्वजों में उसका नाम आता है। और फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि हनोक के पास एक अद्भुत अभिषेक था, भेदों और भविष्यवाणियों को करने का, परमेश्वर से बातें करने का अभिषेक। और आज हम लगभग 5000 साल पहले का इतिहास जांच रहे हैं। आज हम हनोक के जीवन और उसके कार्यों से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं अगर हम इस अध्ययन को पूरा सुनते हैं, देखते हैं। और आइए, जब हम सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 5 से उसकी 24 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर बताया गया है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और जब हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 5 आयत में देखते हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 5 और 6 आयत जो है ये हमें बता रही है कि हनोक ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था और वह परमेश्वर को खोजता था। और इसके साथ ही जब हम तीसरी जगह से यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 14-16 आयत में देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि हनोक परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर उसे भविष्य की तस्वीरें दिखाते थे। और परमेश्वर ने उसे शुरुआती दुनिया में ही, जब शुरू का ही दौर था, अभी आदम से हनोक तक केवल 7वीं पीढ़ी ही हुई थी, तो प्रभु ने उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दिन के बारे में बता दिया था। ये आप यहूदा अध्याय 1 उसकी 14-16 में देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वह लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। और हनोक जो था वो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, ये हमने अभी पढ़ा। और परमेश्वर ने 7वीं पीढ़ी में आते आते ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्य की तस्वीर हनोक को बता दी थी। और हनोक के समय में, जब से आदम का समय हुआ, 7वीं पीढ़ी में आते आते कम से कम, जब हम बाइबल में देखते हैं 10वीं पीढ़ी नूह, उस तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य जो था इतना अधर्मी हो चुका था, इतना पापी हो चुका था कि परमेश्वर भी मनुष्य को बना के पछता रहा था। और परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था कि वो मनुष्य को धरती में से मिटा देगा। परमेश्वर दुखी हुआ मनुष्य को बनाकर। यह हम उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 6 में पढ़ सकते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर बहुत खेदित हुआ। नूह जो था वो हनोक की 3री पीढ़ी में था, और हनोक नूह के पिता लमेक का दादा और मतूशले, जिसकी उम्र बाइबल में सबसे ज्यादा हुई, उसका पिता था। हनोक का धर्मी होने का असर उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और ये हमें नूह तक आते आते साफ पता चलता है। नूह के अंदर जो परमेश्वर का ज्ञान था और परमेश्वर के प्रति नूह का जो समर्पण था और परमेश्वर के साथ साथ वो भी चला, ये हमें नजर आता है। हनोक के धर्मी जीवन के कारण ही नूह और उसका घराना जो था वो बचाया गया। अगर हनोक धर्मी ना होता तो उसका खानदान भी पाप में परमेश्वर से रहित होता, लेकिन परमेश्वर का भय उसके बाद उसके 3 पीढ़ियों तक भी चलता रहा। नूह के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आप नूह की कहानी को हमें से सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है हनोक। हनोक परमेश्वर का इतना प्रिय था
कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु का स्वाद तक नहीं चखने दिया और जीवित ही उठा लिया। ये था हनोक का एक चित्रीकरण जो हमें बाइबल से मिलता है। ये 3 जगह से जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 5 की 24, इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 5 और 6 आयत में, और जब हम यहूदा उसके 14 से 16 तक पढ़ते हैं, तो हमें हनोक के बारे में यहाँ पर कुछ चित्रीकरण, हमें उसका कुछ रूप, उसका कुछ जीवन उसके हम इन जगहों पे हमें दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, हम कुछ और भी अधिक देखेंगे कि इन 300 सालों में जब हमने पढ़ा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो उसने क्या क्या किया, हनोक ने क्या क्या किया इन 300 सालों में। बाइबल में तो कहीं भी अधिक इसके बारे में वर्णन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहूदा की पत्री में अपना ध्यान केंद्रित करें, तो यहाँ पर कुछ बातें क्लियर होती हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनोक एक भविष्यद्वक्ता था और उसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ की। और सोचने वाली बात है, जो यहूदा में भविष्यवाणी देखी, लेकिन बाइबल में वो कहीं भी नहीं है। लेकिन यहूदा को ये भविष्यवाणी कहाँ से मिली? और बाइबल को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक खोल लीजिए, आपको ये भविष्यवाणी कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपका ध्यान एक बात की ओर यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने 300 साल के उम्र में, 365 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। 65 साल की उम्र में उसने परमेश्वर का ज्ञान रखना शुरू किया और अगले 300 साल जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चला। उसने काफ़ी कुछ परमेश्वर से सीखा। परमेश्वर ने उसे भविष्य की काफ़ी घटनाएं, नूह के समय से और उससे पहले की घटनाएं परमेश्वर ने उसे बताई। और ये सब कुछ जो है हनोक ने एक पुस्तक में लिखा है, और उस पुस्तक का नाम है हनोक की पुस्तक। उसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले स्वर्ग में क्या चला, उसके बाद क्या हुआ, फरिश्ते कैसे बिगड़े, फरिश्तों को कैसे, किन फरिश्तों को बंदी बनाया गया, मनुष्य के जीवन को पाप में डालने के लिए शैतान का क्या योगदान था, और परमेश्वर ने क्यों नूह के समय में दुनिया खत्म करने की सोची, क्यों परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया और पूरी दुनिया को खत्म किया। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सटीक भविष्यवाणियां हैं। हनोक की जो पुस्तक है उसमें बताया गया है ये सब बातों को। इस किताब को दुनिया की रहस्यमय किताबों में से एक किताब माना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये किताब हमें बाइबल में नहीं मिलेगी, जो बाइबल के कैनन में इसको शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इस किताब में संसार के शुरुआती समय के कुछ रहस्य थे जो उस समय के लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि वो जो रहस्य थे वो आज की हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए बताए गए थे। आज अगर कोई हनोक की किताब पढ़ता है, उसमें से सीखता है, तो उन रहस्यों का खुलासा वो अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनकर वो निकाल सकता है। भविष्य की तस्वीर, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियाँ, और स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के अलग अलग नाम। और इतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पहली बार हनोक ने स्वर्ग में मनुष्य के पुत्र के समान ये बात बताई है, ये बात बोली है। हनोक की किताब में हम ये सब देख सकते हैं, और अनेक रहस्यमयी बातें हैं। और दानियल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के समान, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में ये बातें बोली। इतना ही नहीं, यहूदियों को ये किताब इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सटीक और स्पष्ट कई बातें हैं जो यहूदियों को पची नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जो जो बातें यहूदियों के सामने बोलते थे, जो जो रहस्य की बातें प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते थे, वो पहले से ही इस किताब में लिखी गई है। अगर वो इस किताब को
मानते हैं, इस किताब को ग्रहण करते हैं, तो उनको ये भी ग्रहण करना पड़ेगा कि जिस यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया था, जिसके ऊपर अत्याचार किए थे, वही यीशु मसीह सच्चा मसीहा था। यही कारण है कि कुछ यहूदी रब्बी, कुछ बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, वो इस किताब को उन्होंने मानने से इनकार किया था। और ये किताब मैं बताना चाहता हूँ ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। बाइबल में ना होने के कारण हमें शायद इसका इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी मसीह समाज के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब 3 भागों में पाई जाती है, फर्स्ट हनोक, सेकंड हनोक, थर्ड हनोक। इस किताब को मैंने भी पढ़ना शुरू किया, इसमें से सीखना शुरू किया, और काफ़ी बातें इसमें से जो परमेश्वर के वचन से मेल खाती है और आज के समय से मेल खाती है। बहुत ही रहस्यमय किताब है। इस किताब के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें आज के समय में हम देख रहे हैं, जो बातें हम परमेश्वर के वचन बाइबल में देख रहे हैं, उन बातों का पहले से ही रहस्य हनोक को बता दिया था। इसलिए हम इस किताब पर विश्वास कर सकते हैं। इसमें गिरे हुए स्वर्गदूतों के नाम, कैद किए हुए स्वर्गदूतों के नाम, पृथ्वी पर बाढ़ क्यों आई, यीशु मसीह का न्याय और 1000 साल का राज्य, इसके अलावा और भी कई बातें बताई गई हैं। मैं आज हनोक की किताब की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बातें करूंगा। परमेश्वर के वचन को हनोक की पुस्तक में से मिला के कुछ बातें मैंने की हैं, और आगे हम कुछ बातें देखेंगे। उससे पहले हम यशाया अध्याय 44 उसकी 7 आयत में देखें, तो वहाँ पर हम कुछ पढ़ने को हमें मिलता है। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। यहाँ पर परमेश्वर खुद बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि होने वाली बातों को पहले से ही प्रकट करने वाला मैं हूँ। मैं ही हूँ जो मनुष्य को प्रचार करता हूँ, मैं ही मनुष्य को रचता हूँ, मैं ही ठहराता हूँ। और मैं आप बताना चाहता हूँ कि हनोक को परमेश्वर ने ठहराया था, और परमेश्वर ने उसे ठहराया ही नहीं था, बल्कि उसको प्रचार भी किया था और उसको बताया था और आने वाली बातों को समझाया था। और ये सब कुछ जब हम हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा, उसके दरमियान की बातें हैं जो परमेश्वर ने उसे सिखाई, जो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में धरती पे घुमा घुमा के बताई। हनोक की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ हनोक को स्वर्ग पे उठा के लेके जाते थे। वहाँ पर परमेश्वर उससे बातें करते थे, स्वर्गदूत उसे समझाते थे, वो पूछता था ये क्या है, कैसे है, परमेश्वर उसे बताते थे। और स्वर्ग में ही हनोक ने परमेश्वर के सामने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो हनोक की किताब में इसका वर्णन उसने कहा कि ये एक जो परमेश्वर उजले बादल के समान उसके बाल है, उजले वस्त्र हैं, उसके साथ जो एक मनुष्य के पुत्र के समान खड़ा है, ये कौन है। तब स्वर्गदूत ने वहाँ पर भेद प्रकट किया और उसने बोला यही है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो राजाओं को गिराएगा, जो न्याय करने के लिए आएगा। यही शुरुआत से है, यही अंत तक रहेगा, यही दंड देने वाला है, ये आत्माओं का पिता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हनोक को बताया स्वर्गदूत ने। और परमेश्वर ने उसे क्यों लोप कर दिया, इसका सही उत्तर परमेश्वर के पास ही है। हम अंदाजा लगाकर नहीं बता सकते कि हाँ जी परमेश्वर ने इसलिए लोप कर दिया या इन बातों के लिए लोप कर दिया। हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बेशक ये जो बुक ऑफ हनोक है बाइबल में नहीं है या हमारे पास नहीं है, तो इसमें हमें कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, ये और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम इसको ही पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, तो सच में बताऊं परमेश्वर खुद ब खुद भेद प्रकट करेंगे।
और ये बुक ऑफ हेनोक जो है कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये कहाँ से आई। इसको डेड सी स्क्रॉल्स का नाम दिया गया था। ये चरवाहों को ये कुछ मटके मिले थे और उन मटकों में से बहुत ही रहस्यमय स्क्रॉल्स मिले थे, उनमें से हनोक के ये स्क्रॉल्स थे। तो इसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं आराम से। मैं केवल आपको आज जो है जानकारी दे रहा हूँ। मैं तो इस किताब को पढ़ रहा हूँ। अगर कोई इस किताब को पढ़ता भी है तब भी अच्छा है, अगर नहीं भी पढ़ता तब भी अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर ये किताब हमारे पास बाइबल में या हमारे घर में नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास बाइबल होना ज़रूरी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसको सुनना ज़रूरी है, उसे अपने जीवन में लागू करना ज़रूरी है। आज हम बुक ऑफ हनोक से नहीं देख रहे, लेकिन हम हनोक के जीवन से कुछ सीख रहे हैं। तो आइए आज हम हनोक के जीवन से कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 व्यक्ति जो है जीवित स्वर्ग में उठाए गए। पहला था हनोक, फिर एलिया और तीसरा खुद प्रभु यीशु मसीह। आज हम देखेंगे हनोक के जीवन से, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो जीवित उठा लिया गया और ये परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसके जीवन से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। तो कृपया अपना ध्यान इस स्टडी पे बनाए रखें और इसे ध्यानपूर्वक सीखिए। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है जो हम हनोक के जीवन से सीखने जा रहे हैं, वो है उत्पत्ति अध्याय 5 और उसकी 24 आयत। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और मैं सोचता हूँ साथ चलना और साथ साथ चलना दोनों शब्द अगर देखें तो ये इनका एक ही मतलब बनता है, लेकिन इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो अलग होता है। अगर हम किसी के साथ चलते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम किसी के साथ किसी रास्ते में जा रहे हैं तो उस रास्ते में शॉर्टकट भी है, पगडंडियाँ भी हैं, तो जो हमारे साथ चल रहा है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसके साथ हम चल रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने रास्ते से जा रहा है, हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपना रास्ता ले होंगे तो हम उसके साथ ही, लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार शॉर्टकट भी ले सकते हैं, फिर उसके साथ मिल सकते हैं और अपने तरीके से हम चल सकते हैं। ये है किसी के साथ चलना, और ऐसा हम कई बार करते भी हैं। अगर हम किसी के साथ चलते हैं, अगर एक सड़क में हम किसी के साथ चल रहे हैं और ट्रैफिक है सड़क पे, हम पैदल चल रहे हैं, अगर वह व्यक्ति एक तरफ से जा रहा है तो हम देखेंगे कि हमें किस तरफ से रास्ता आसान है, हम उस तरफ से कट मार के जाएंगे और फिर उसके साथ हो लेंगे। ये है साथ चलना। ये जो साथ चलना है, इसमें हमारी खुद की मर्जी भी आ सकती है, हमारे खुद के निर्णय हो सकते हैं। परंतु दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने पढ़ा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब जो है वो बिल्कुल अलग निकलता है। साथ साथ चलने का मतलब है एक समान चलना, या हो सकता है हाथ पकड़ के चलना। किसी के साथ साथ चलने का मतलब है जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं, हम समय की फिक्र ना करते हुए, हम रास्ते की फिक्र ना करते हुए अंत तक उसके साथ साथ चलते हैं। और अंत तक साथ साथ चलने का मतलब है, अगर वो व्यक्ति किसी पत्थर के ऊपर पैर रख के आगे निकलता है तो हम भी उसी की तरह पत्थर के ऊपर पैर रखकर आगे निकलते हैं। अगर वो किसी स्थान पे जंप लगाता है तो हम भी उसके साथ जंप लगाते हैं। ये है साथ साथ चलना। जिस स्थान पे वो पैर रखता है उसी स्थान पे हम पैर रखते हैं। ये है साथ साथ चलना, कंधे के साथ कंधा मिला के समांतर चलना, ना कि आगे पीछे चलना, बल्कि दोनों का इकट्ठे चलना। जब हम किसी के साथ साथ चलते हैं अंत तक, तो उसके बारे में हमें, उसकी लाइफ के बारे में काफ़ी बातें पता चलती है। उस व्यक्ति के चरित्र, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें पता चलता है।
हमारी काफ़ी बातें होती हैं, इकट्ठे चलने में, साथ साथ चलने में एक दूसरे का हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ बात परमेश्वर के साथ साथ चलने की है। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के साथ चलना। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ ही नहीं चलता रहा, बल्कि परमेश्वर के साथ साथ चल के एक सिद्ध व्यक्ति भी बन गया। और आपको मैं एक बात बताऊं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को भी एक आवाज दी थी कि मेरी उपस्थिति में मेरे साथ साथ चल और सिद्ध हो जा। इसके बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी 1 आयत में हम पढ़ सकते हैं। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया और सिद्ध होता गया। और यही भेद है। आज तक जो व्यक्ति इस भेद को समझ गया वो सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है। केवल हनोक ही नहीं, बाइबल में आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहे। हनोक केवल 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसने परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखा। और हनोक के इस समर्पण के लिए वो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया और उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। प्रतिदिन अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, पवित्रता के साथ, तब ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रतिदिन का रिश्ता, केवल रविवार का, शनिवार का या किसी खास फास्टिंग प्रेयर या नाइट प्रेयर का रिश्ता नहीं, लेकिन प्रतिदिन का रिश्ता अगर हमारा है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और हम सिद्ध होते हैं। हनोक 300 साल तक, कम नहीं होते 300 साल। और जब हम पहला शमूएल अध्याय 15 और उसकी 22 आयत की ओर अपना ध्यान करें तो वहां पर शमूएल ने एक बात बोली शाऊल को, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। हनोक ने 300 सालों में परमेश्वर की बातें मानी। जैसा परमेश्वर ने उसे चलने के लिए कहा साथ साथ, वैसा वो चलता रहा परमेश्वर के साथ साथ, और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। और पहला शमूएल में जो हमने पढ़ा, यही भेद है। हम परमेश्वर को तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हनोक के कानों में पड़ते थे और वो आज्ञाकारिता के साथ 300 सालों तक चलता रहा। और परमेश्वर ने उसे लोप कर लिया, उसे उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गए। आज्ञाकारिता, हनोक परमेश्वर के साथ साथ आज्ञाकारी था। और हनोक को परमेश्वर से प्रेम था। आज्ञाकारी इसलिए था क्योंकि हनोक को परमेश्वर से प्रेम था। प्रेम, आज्ञाकारिता, इसके विषय में पिछली वीडियोस अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर पता चलेगा। जब हमें परमेश्वर से प्रेम होगा तभी हम आज्ञा पालन करेंगे, और जब हम आज्ञा पालन करेंगे तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम समर्पित होंगे। हनोक को परमेश्वर से प्रेम था, इसलिए वो आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी था इसलिए उसमें विश्वास था, उसमें समर्पण था। और परमेश्वर को भी हनोक के ऊपर विश्वास था। केवल हनोक को ही परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, परमेश्वर को भी हनोक पर विश्वास था। तभी परमेश्वर ने उस पर आने वाले युग के भेद प्रकट किए। उस युग के लोग, हनोक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उस युग के लोग जो है उन भेदों को नहीं समझ सके, लेकिन आज हम समझ रहे हैं। परमेश्वर ने उसे सब कुछ बताया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये किताब। हनोक की किताब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अद्भुत किताब है, मजा आता है इसको पढ़ने का। लेकिन आज जो हमारा मकसद है सीखने का वो है हनोक के जीवन से।
हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। हम कितना, सवाल ये है कि हम कितना परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? कितने दिन, कितना वक्त, कितने घंटे, कितने साल हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? कई बार जब हमें ठोकर लगती है साथ साथ चलते, हो सकता है हम रुक जाते हैं, हो सकता है हम बैठ जाते हैं। कई लोगों के अंदर ये आदत होती है, जरा सी ठोकर लगती है वो बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन इन 300 सालों में कुछ भी हुआ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सवाल ये है कि हम कितना परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल के उसे प्रसन्न करते हैं? हम कितना वचन का आज्ञा पालन करते हैं प्रतिदिन के जीवन में? वचन में बेशक हनोक की किताब हमारे पास नहीं, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमारे पास है। उसमें जो लिखी बातें हैं ये भी परमेश्वर के मुख से निकली बातें हैं। हम कितना मानते हैं, कितना आज्ञा पालन करते हैं परमेश्वर की बातों का? क्या हम सिद्ध हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ये सवाल आज हमने अपने आप से पूछने हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं बीच में अपनी मर्जियां करते हुए, या परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसे ही चल रहे हैं, या अपनी मर्जी से चल रहे हैं? हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तभी वो सिद्ध हुआ, तभी परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद प्रकट किए। पीछे चलने वाला अपनी मर्जी करता है, लेकिन साथ साथ चलने वाला एक समान चलता है। ये हम सीखते हैं इस पहले पॉइंट में। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन में, वचन के आज्ञा पालन में चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमें अपने हाथों में उठा के रखेंगे। हनोक को लोभ कर दिया था परमेश्वर ने, जीवित उठा लिया था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम भी जीवित, परमेश्वर हमें उठा लेगा अभी, लेकिन वो समय भी आएगा जब हम जीवित उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर। कुछ लोग मर जाएंगे तो उनके देह बदल जाएगी, लेकिन जो जीवित होंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन इस संसार में चलते हुए आज्ञाकारी होके अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य उठा के रखेंगे, परमेश्वर हमारा ओहदा उठा के रखेंगे। जल्दी से हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 5 और 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हनोक के अंदर विश्वास और परमेश्वर की खोज करना था। हनोक ने 300 सालों में कभी अपने विश्वास में कमजोरी नहीं दिखाई थी। हमारे विश्वास में कई बार कमजोरी आ जाती है, हम ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, कुछ बातें नहीं हुई तो विश्वास ठंडा, कुछ दुख आया, परेशानी आई, विश्वास ठंडा। लेकिन हनोक का विश्वास 300 सालों तक सरगर्म बना रहा। हर दिन नई बात सीखने के लिए हनोक विश्वास से परमेश्वर को खोजता था, और यही कारण था परमेश्वर को प्रसन्न करने का। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये इब्रानियों 11 अध्याय पूरा पढ़कर देखें, पूरा विश्वास के योद्धाओं के बारे में सच्ची बातें बताई गई है। यहाँ पे हनोक का विश्वास और परमेश्वर की खोज नूह के धर्मी होने का कारण थी। आज अगर हम अपने विश्वास से और परमेश्वर को प्रतिदिन खोजने की हमारी जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, विश्वास है, अगर वो रखेंगे तो उसका असर हमारे परिवारों में भी होगा। हमारे बच्चे जो हैं वो विश्वासी बनेंगे और वो भी आगे परमेश्वर को खोजने वाले बनेंगे, जैसे नूह धर्मी बना। आमीन। विश्वासी तो कोई भी कहलवा सकता है, विश्वासी कोई भी बन सकता है, कोई भी कहलवा सकता है, हाँ जी मैं विश्वासी हूँ,
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को खोजता है वही प्रतिफल पाता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं प्रार्थनाओं द्वारा, उपवास द्वारा, वचन की आज्ञा पालन द्वारा, तब वह हमें प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमें इस खोज में अन्य वस्तुओं, कामों, दुख, सुख और क्या हो रहा है, प्रार्थना सुनी जा रही नहीं सुनी जा रही, इसकी चिंता नहीं होती, मगर विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर जिसको मैं खोज रहा हूँ मेरी मदद करेगा। यही बात हमें मत्ती अध्याय 6 उसकी 33 में मिलती है। मत्ती अध्याय 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हनोक जो था वो परमेश्वर के राज्य की बातों की धुन में लगा रहा और इसी लगन में लगा रहा, इसीलिए उसका ये विश्वास और खोज हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है। इसीलिए उसका वर्णन इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 5-6 में बताया गया है। भजन संहिता 63 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की खोज करने के बारे में बताया गया है। वहाँ पे बताया गया कि चाहे कैसी भी भूमि है, कैसी भी परिस्थिति, मैं परमेश्वर को ही खोजता रहूँगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये है परमेश्वर की खोज करना। हनोक हर परिस्थिति में, हर एक दिन, हर एक समय 300 साल तक विश्वास से परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखता रहा और उनको लिखता रहा और आने वाली बातें और होने वाली बातें और जो हो चुकी हैं उन बातों पर ध्यान देता रहा। और इस खोज को वो उसने इतना किया कि उसने परमेश्वर को पा भी लिया। वो जीवित परमेश्वर के पास उठाया गया। हम इन 3 आयतों की ओर अपना ध्यान करेंगे। भजन संहिता अध्याय 14 और उसकी दूसरी आयत, भजन संहिता अध्याय 53 और उसकी दूसरी आयत, और रोमियो अध्याय 3 और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लोगों का वर्णन है जो शायद ये कहते होंगे, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ और मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं हर काम करता हूँ, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की खोज में है जो उसे खोजते हैं, यत्न से खोजते हैं, आत्मा और सच्चाई से खोजते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। और अगर हमें परमेश्वर से प्रेम है तो हम आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होंगे तो हम समर्पित होंगे। जैसे हमने हनोक के नाम का मतलब देखा, हनोक के नाम का मतलब था समर्पित होना। और इस समर्पण के कारण ही अगर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, विश्वास आएगा और ये विश्वास हमें परमेश्वर के खोजने का कारण बनाएगा। हम विश्वास से परमेश्वर को खोजेंगे, केवल 1-2 दिन या 1-2 घंटे का नहीं, बल्कि हर समय उम्र भर का खोजना परमेश्वर को, उम्र भर का विश्वास। इब्रानियों अध्याय 11 में विश्वास और परमेश्वर को खोजना, इसका अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। आज हम देखें, क्या हमारे अंदर कुछ ना होते हुए भी विश्वास है? हमारी बीमारी चंगी नहीं हो रही, हमारे हालात नहीं बदल रहे, क्या फिर भी हमारे अंदर विश्वास है? या हम ठोकर खा चुके हैं, हमारा विश्वास कम हो चुका है? 300 सालों में हनोक का विश्वास कम नहीं हुआ, इसीलिए इब्रानियों में उसके विश्वास का दर्जा हमें मिलता है। क्या हमारा विश्वास जीवित है या मुर्दा विश्वास लेकर हम बैठे हैं? हाँ, हो जाएगा, दुआ कर दी है, हो जाएगा। ये है मुर्दा विश्वास। लेकिन जीवित विश्वास है, परमेश्वर ने कर दिया है, परमेश्वर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या हम लगातार विश्वास से चलकर परमेश्वर को खोजते हैं? क्या हम परमेश्वर को खोजते, अपना समय देते हैं परमेश्वर के लिए? वचन में खोजते हैं परमेश्वर को, प्रार्थनाओं में खोजते हैं परमेश्वर को? क्या हम कुछ प्रतिफल प्राप्त करते हैं अपने विश्वास द्वारा? हनोक ने प्रतिफल प्राप्त किया। क्या हमें वो प्रतिफल मिलता है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अगर नहीं भी करेगा तब भी हम उसका ही नाम लेंगे। ये है विश्वास में बने रहना, ये है परमेश्वर की खोज में लगे रहना और प्रतिफल पाना। और इतना ही नहीं, उन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रतिफल पाया और खुद प्रभु यीशु मसीह उस आग में उतर आए
और राजा ने भी गवाही दी, वो मनुष्य के पुत्र के समान मुझे कोई दिखाई दिया। जल्दी से हम हनोक के जीवन से जो सीखने जा रहे हैं उसके तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 14 आयत में देखते हैं, वहाँ पे बताया हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हनोक परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर हनोक को भेदों से भरी हुई बातों के बारे में बताता था। फिर से बोलना चाहूँगा, हनोक परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर हनोक के ऊपर भेद प्रकट करता था। ये बात हमें यहूदा की पत्री और हनोक की किताब से अच्छी तरह से पता चल सकती है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ रीति से। हनोक के 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ विश्वास और आज्ञा पालन के कारण परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था कि परमेश्वर ने उसे सृष्टि से पहले की बातें, सृष्टि के अंत की बातें, ये सारी बातों का ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उससे भविष्यवाणियाँ लिखवाई, परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ उसे बताई। ये सब केवल परमेश्वर से बातें करने के कारण, परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण, विश्वास के कारण, परमेश्वर को खोजने के कारण। इसी बात का असर जो था वह नूह में भी था। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया गया नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह भी जो था वो परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। नूह भी परमेश्वर से बातें करता था और नूह की कहानी को तो आप सभी जानते हैं। और नूह जो था अपने पिता के दादा हनोक के समान, हनोक के समान परमेश्वर से बातें करने वाला बना। अपने उस दादा के समान वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बना। हम में से हर एक अपने प्रिय मित्रों से या करीबी लोगों से अक्सर मोबाइल या आमने सामने बातें करते हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर खुद चाहते हैं हम पवित्र बने, आज्ञा पालन करें और विश्वास से परमेश्वर को खोज के उसके साथ साथ चलें। और हनोक भी परमेश्वर का प्रिय था, वो परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर हनोक के साथ बातें करता था। जैसे हम अपने प्रियों के साथ बातें करते हैं वैसे ही परमेश्वर बातें करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ बातें करें। परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया तो परमेश्वर खुद उनसे बातें करने के लिए आते थे, लेकिन पाप ने सब खत्म कर दिया। यह हम उत्पत्ति अध्याय 3 से पढ़ सकते हैं। आज हम परमेश्वर से कैसे बातें करते हैं? क्या तरीका है परमेश्वर से बातें करने का? हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। ये प्रार्थना 1-2 बार की नहीं परंतु लगातार प्रार्थना है। हम वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसके 17 और 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर खुद ये चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर से बातें करते रहें, परमेश्वर से संपर्क बना के रखें। और निरंतर परमेश्वर से बातें करने वाले ही प्रतिफल पाते हैं। केवल 1-2 बार बातें करने वाले नहीं परंतु लगातार साथ साथ चलने वाले, खोजने वाले, बार बार परमेश्वर से बार बार बातें करने वाले ही प्रतिफल पाते हैं। जो लोग परमेश्वर से बातें करते हैं परमेश्वर उनको भेद भरी बातों से भरते हैं, भेद भरी बातें बताते हैं, जैसे परमेश्वर ने हनोक को बताई। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत भी हमें यही बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर हमें कठिन बातें बताएंगे, उनका ज्ञान देंगे, समझने की शक्ति देंगे, भेदों को समझने की। मगर हम प्रार्थना तो करें, परमेश्वर से बातें तो करें। परमेश्वर से बातें हम कैसे करें? समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ। अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम अन्य भाषा में ज़्यादा बातें करें। अगर हम नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, तब भी हम प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करें।
अगर आज्ञाकारी होके, पवित्र होके, विश्वास से हम परमेश्वर से बातें करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर तब भी भेद खोलेंगे। हम में से कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई जवाब नहीं आता, कोई प्रतिफल नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? इसका भी एक कारण है। यह हम यशाया अध्याय 59 उसकी 1 आयत में हम पढ़ेंगे। ये 8 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। इसका भी एक कारण है, आइए देखते हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई प्रतिफल नहीं, कोई भेद नहीं, कोई प्रार्थना का सुनना नहीं। पाप और अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के कानों को बंद कर देती है। परमेश्वर पवित्र है। अगर हम पवित्र होके बुद्धिमता के साथ परमेश्वर से बातें करेंगे तो परमेश्वर जवाब देंगे। अगर हमारे अंदर अपवित्रता है, हमारे अंदर पाप है, आप 1 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़े, यहाँ पर सब बातें पता है कि मुंह से कैसे बातें बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये सारी बातें अगर हमारे अंदर है तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, हमारे ऊपर भेद नहीं खुलेंगे। हनोक के ऊपर भेद खुले, उसने परमेश्वर से बातें की। कारण एक ही था, उसका धर्मी होना, उसका पवित्र होना, उसका आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना, परमेश्वर को खोजना। हनोक अपने पूरे शरीर, प्राण, आत्मा में पवित्र था। उसका बोलना, देखना, सुनना, चाल चलन पवित्र था। यही कारण था परमेश्वर उसे पसंद करते थे और उससे बातें करते थे। आज हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़कर उसका आज्ञा पालन करके परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं और प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। क्या हम वचन पढ़ते हैं? क्या हम उस पर चलते हैं? क्या हम परमेश्वर से बातें करते हैं? हनोक के पास उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था, लेकिन हमारे पास आज बाइबल है, सीखने समझने के लिए, परमेश्वर के दास है सिखाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इतने साधनों के होने के बावजूद भी हम कितने वफादार हैं। हनोक के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसका मन स्थिर था, उसका विश्वास मजबूत था। जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, विश्वास से परमेश्वर को खोज रहे हैं और परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों पर ही भेद प्रकट किए जाते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों से ही बातें करते हैं। अभिषेक ऐसे लोगों के ऊपर ही परमेश्वर अपना उतारते हैं। जैसे हनोक को उठा लिया था, वैसे परमेश्वर महिमा में संसार के अंदर अलग करके हम लोगों को भी ऊंचा उठाएंगे। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, विश्वास से परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर से बातें करने के लिए समय निकाल रहे हैं ताकि परमेश्वर भी हमसे बातें करें। ये था 3 आयतों और 1 किताब में पाए जाने वाला हनोक। आज हमारे पास तो पूरा खजाना है, पूरा खजाना है हमारे पास, बाइबल है और भी कई चीज़ें हैं, पर क्या हम इनको इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हमारी सहायता के लिए एक इतनी बड़ी ताकत प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर छोड़ के गए, पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता के लिए है। क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से मदद ले रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हम पीछे चलते हुए अपनी मर्जी कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चलना है। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलना सीख जाते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमको भेद भरी बातें बताएंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। बस ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चलना, बल्कि प्रभु यीशु के साथ साथ चलना है। और आज जो महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए, वो क्या है? हर एक विश्वासी जो अपनी प्रार्थनाओं में एक बात जरूर बोलता होगा, प्रभु जी मुझे अपने अभिषेक से भरिए, प्रभु जी मुझे अपने अभिषेक से भरिए। लेकिन वह अभिषेक जो हमें ज्ञान और भेद बताएगा, भविष्यवाणी कराएगा,
हमें तभी मिलेगा जब हम अपने आप को परख कर तैयार करेंगे और हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहेंगे, परमेश्वर से बातें करने वाले बनेंगे। इसका निचोड़ यही है, परमेश्वर के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ साथ हर परिस्थिति में, हर एक हालात में चलें। पूरे विश्वास के साथ हर समय हर दिन परमेश्वर को खोजें, हर दिन हर समय परमेश्वर से बातें करने वाले बने। तभी परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक हनोक के समान हमारे ऊपर भी उतर के आएगा और ज्ञान और भेद भरी बातें परमेश्वर का अभिषेक हमें सिखाएगा और अद्भुत काम, सामर्थ के काम परमेश्वर का अभिषेक करवाएगा। हनोक 1-2 दिन नहीं परंतु 365 साल तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर से बातें करता रहा। आज हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर के साथ 365 दिन, 1 वर्ष तक भी सही रीति से नहीं चल सकते? अगर हम चलेंगे तो सच में परमेश्वर कुछ ही दिनों में अपने भेद हम पे प्रकट करेंगे, अपने अभिषेक से भरेंगे, अपनी सामर्थ से भरेंगे। यही है सामर्थ और अभिषेक पाने की कुंजी कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, आज्ञाकारी बने रहें और विश्वास से परमेश्वर को खोजते रहें और प्रार्थना के द्वारा और वचन को पढ़ने के द्वारा प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे और अपने गहरे भेदों से और बहुत कुछ सिखाते रहें और अपने अभिषेक से भरते रहें। आमीन।